जय हिंद। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में जो 10,101 पदों की बहाली आई है, इसमें हम स्पेशल सर्वे अमीन और कानूनगो के लिए बात करने वाले हैं कि आप लोग पढ़ाई कैसे शुरू करें, किस बुक को शुरुआती दौर में फॉलो करें ताकि आपका बेसिक दूर हो जाए और आगे आप निरंतर उस चीज़ को कंसिस्टेंसी के साथ करते रहें और आपका जो है एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से हो जाए और आपको परेशानी का भी सामना ना करना पड़े। क्योंकि पिछली बहालियां अंक आधारित थी तो आप लोगों का पढ़ाई छूट गया होगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन बहुत सारे जो अभी नए छात्र हैं वो तो पढ़ाई से जुड़े ही होंगे, लेकिन फिर भी सबका मेंटेलिटी ऐसा ही हो गया था कि अब तो अंक आधारित है तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एकेडमिक ईयर में अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना है और जो है कि जब वैकेंसियाँ आएगी उसमें हमारा जॉब हो जाएगा। लेकिन अब तो ऐसा नहीं, अब तो सीबीटी एग्जाम होने जा रहा है आप लोग का। तो किसी भी हालत में चाहे आप पढ़ाई करते होंगे या नहीं मन लगता है या पढ़ने से दूर भागते हैं, फिर भी अगर आपको सरकारी जॉब करना है तो पढ़ना पड़ेगा, किताब को तो छूना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वही बात करने वाले हैं कि देखिए, शुरुआती दौर में कोई भी आप काम कीजिएगा तो आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। आपका उस काम में मन नहीं लगेगा, जी नहीं लगेगा, डर सा लगेगा। आप सोचिएगा कि जल्दी से जल्दी इस काम को छोड़कर भाग जाए। ठीक है, आप हमेशा सोचिएगा कि इससे जल्द से जल्द दूर हो जाए। लेकिन मैं बता दूं कि शुरुआती दौर में अगर आप उन सारे चीज़ों से लड़कर सामना कर कर अगर उस डर पे विजय पा लेते हैं, उस काम को निरंतर करना स्टार्ट कर देते हैं, तो जब वो चीज़ आपकी आदत में शुमार हो जाएगा, तो जब आदत में शुमार हो जाएगा तो वही चीज़ अगर आप आगे चलकर नहीं करेंगे तो आपको बुरा लगेगा। तो पढ़ाई कैसे शुरू करना है? पढ़ाई शुरुआती दौर में आपके पास कितना भी समय हो फालतू का, लेकिन उतना समय नहीं पढ़ना है। शुरुआती दौर में आपको आधा से 1 घंटा या मैक्सिमम 2 घंटा से आपको स्टार्ट करना है। एक स्टार्ट तो कीजिए। जब आप स्टार्ट कीजिएगा ना तो सारा एनर्जी आपको जो है कि आपके अपने अंदर इम्प्रूवमेंट और ड्यूरेशन बढ़ाने में लगा देगा। भगवान भी आपको सपोर्ट करेंगे अगर आप स्टार्ट करेंगे। तो जब आप स्टार्ट ही नहीं करेंगे, आप शुरुआत ही नहीं करेंगे, तो कौन सपोर्ट करेगा आपको? कहाँ से आपके अंदर एनर्जी आएगा? तो आपको सबसे पहले शुरुआत करना है। अगर मान लेते हैं कि महीना में 4 वीक है तो पहले वीक में कोशिश करना है कि हम हर रोज 1 घंटा तो पढ़े ही, और टाइम भी फिक्स कर लेना है कि सुबह में पढ़ना है, शाम में पढ़ना है या रात में पढ़ना है। तो अगर आप 1 घंटा ही पढ़ते हैं लेकिन डेली पढ़ते हैं, डेली आपको पढ़ना है, तो अगर डेली पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि 1 सप्ताह के बाद एक अलग सा एनर्जी आपके अंदर इम्प्रूव होगा और आपको लगेगा कि अरे अब मजा आ रहा है पढ़ने में। आपको कुछ नया नया चीज जानने को जब मिलने लगेगा ना, आप को रिलेट करने लगेंगे अपने आसपास के चीजों से, तो आपको बहुत मजा आने लगेगा। और वैसे भी जो सिविल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है वो आपके सराउंडिंग से ही रिलेटेड है। ठीक है, आपके चारों तरफ देखते होंगे, हर रोज देखते होंगे। अब ये भी चीज देखते होंगे कंस्ट्रक्शन कितना हो रहा है, ठीक है, सर्वेइंग का काम, जमीन बिक्री का काम कितना हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे काम आपके चारों तरफ देख रहे होंगे। तो जब वही चीज पढ़ेंगे किताबें तो आपको और ही बहुत मजा आने वाला है। तो आपको पढ़ना कैसे है? पहले वीक में आप 1 घंटा से शुरुआत कीजिए और दूसरे वीक में उसको इम्प्रूव कीजिए, 2 घंटा तक ले जाइए। क्योंकि आप पहले वीक में 1 घंटा रेगुलर पढ़ रहे हैं तो 1 घंटा पढ़ने का तो आदत हो चुका है। अब उस कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलकर आपको 2 घंटा पढ़ाई करना है। सेकेंड वीक तक आपको 2-2 घंटा डेली पढ़ना है। ठीक है, और तीसरे वीक में आपको जाकर फिर इंप्रूव करना है, 3 घंटा पढ़ना है। अगर आप 2 घंटा पढ़ सकते हैं, आदत लगा सकते हैं, तो 3 घंटा भी पढ़ सकते हैं, आप कर सकते हैं। उसी तरह आप चौथे वीक में आपको 4 घंटा पढ़ना है। यानी पहले वीक में 1 घंटा से शुरुआत किए हैं, दूसरे वीक में 2 घंटा, तीसरे वीक में 3 घंटा और चौथे वीक में 4 घंटा। मतलब अब आपको 4 घंटा पढ़ने का आदत हो चुका है। यानी कि आप जो है कि किसी भी एग्जाम के लिए समझिए तो 80 to 90% प्रिपेयर हो जाइएगा अगर रेगुलर आप 4 घंटा पढ़ने लगिएगा तो। ठीक है, शुरुआती दौर में किस बुक से आपको स्टार्ट करना है? देखिए, कानूनगो हो या स्पेशल सर्वे अमीन हो, ठीक है, इन दोनों के पदों के लिए बात करने वाले हैं। देखिए, जब मान लेते हैं कि हम ये उम्मीद कर चुके हैं कि आपका पढ़ाई लंबे समय से छूट चुका है और आपका पढ़ाई ये सोच कर छोड़ दिए कि अब तो अंक आधारित है तो अब पढ़ना क्या। लेकिन
अब आप जब किताब छूने जा रहे हैं तो आपको लग रहा है कि यार क्या चीज़ है, माथा पे ऐसा लग रहा है कि कोई बोझ डाल दिया, ठीक है ना, किताब को फेंको एकदम से, ऐसा बस मतलब फील होने लगेगा। लेकिन नहीं, आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ से स्टार्ट करना है। और बेसिक बुक क्या है, तो RS खुरमी से आप स्टार्ट कीजिए। चूंकि MCQ क्वेश्चंस आएंगे, तो MCQ क्वेश्चंस बहुत सारा जो है कि RS खुरमी में दिया हुआ है, तो RS खुरमी से आप स्टार्ट कीजिए। और क्या कीजिए कि डेली 2 से 3 सब्जेक्ट RS खुरमी का लीजिए और 50-50 क्वेश्चन पढ़ने का स्टार्ट कीजिए। शुरुआत में आपको पढ़ना है, रटना भी नहीं है, ठीक है। तो पहले वीक में आपको करना क्या है कि कम से कम 2 सब्जेक्ट को आपको 50-50 क्वेश्चन पढ़ना है, यानी कि आप डेली 100 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो पहले वीक में आपका लगभग हो जाएगा 700 क्वेश्चन। अगर 700 क्वेश्चन, मान लीजिए कि 600 क्वेश्चन आप संडे को नहीं भी पढ़ते हैं तो, लेकिन पढ़ना आपको डेली है, 2 घंटा आपको किसी भी तरह निकालना है। तो अगर पहले वीक में अगर एक सब्जेक्ट में 300 क्वेश्चन है, तो 2 सब्जेक्ट में 600 क्वेश्चन हो गया। तो पहले वीक में आप 600 क्वेश्चन जो है कि कंप्लीट कर चुके हैं। तो पहले वीक में सिर्फ पढ़ना था, रीडिंग डालना था। सेकेंड वीक में आपको वही करना है, रिवीजन करना है। अब रिवीजन करना है तो देखिएगा, जब रिवीजन कीजिएगा तो आपको हर एक चीज, वो चीज आपको दिमाग में घुसने लगेगा, कुछ कुछ चीजें समझ में भी आने लगेगा। तो जब समझ में आने लगेगा तो समझ जाइए कि आपका इंटरेस्ट लेवल अब जो है कि ग्रो कर रहा है, यानी कि आपको पढ़ने में मजा आने वाला है, क्योंकि आप हर चीज को समझने लगे, हर चीज को जानने लगे हैं। तो 2 सप्ताह में आपको 2 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेना है। फिर अगले 2 सप्ताह में 2 सब्जेक्ट को इसी तरह कंप्लीट करना है। पहले सप्ताह पढ़ना है, दूसरे सप्ताह में उसको रिवीजन करना है। यानी 1 महीना में आप 4 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। उसी तरह आप 3 महीना में 12 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेंगे। अगर एक बात बताते हैं, अगर एक ही तरह आप एक ही कंटिन्यूटी को लेके चले तो, नहीं तो अगर हर वीक आप इंप्रूवमेंट करते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपका 2 महीना में 12 सब्जेक्ट किसी भी तरह कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर 3 सब्जेक्ट वीकली पढ़ेंगे तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप पढ़ना शुरू कर दीजिएगा ना, ठीक है, तो पहले आप RS खुरमी खत्म कर लीजिएगा। उसके बाद जो है कि गुप्ता एंड गुप्ता का बुक लीजिए, गुप्ता एंड गुप्ता को पढ़िए, ठीक है। तो अब वहां जब गुप्ता एंड गुप्ता का पढ़िएगा ना, तो बड़ी मजा आने वाला है, क्योंकि आप तो बेसिक पढ़ चुके हैं, कुछ ना कुछ नॉलेज आपके अंदर आ चुका है। तो वहां पढ़िएगा ना तो आपको लगा ये तो पढ़ा होगा, ये तो इसका ये होगा, इसका ये होगा। जब आप खुद से सॉल्व करने लगेंगे क्वेश्चन, तो आपको इतना मजा आने लगेगा कि आप कहिए, आप जब नहीं पढ़िएगा ना, जिस दिन नहीं पढ़िएगा तो आपको बुरा लगने लगेगा। तो इसलिए कहते हैं शुरुआत में आप कम समय लीजिए, लेकिन स्टार्ट जरूर कीजिए। जीता वही है जो शुरुआत किया है, ठीक है। जो शुरुआत ही नहीं किया है उससे उम्मीद कैसा। जीता वही है जो शुरुआत किया है, जो शुरुआत ही नहीं किया है उससे उम्मीद कैसा। तो आज से ही शुरुआत कीजिए, और जिस तरह से बोल रहे हैं उस तरह से शुरुआत कीजिए। डेफिनेटली कहते हैं कि आपको बहुत मजा आएगा, और इम्प्रूवमेंट तो क्या ही क्या, इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा होगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर फीडबैक दीजिएगा, और किस तरह का वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद।